मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मधुमक्खी पालन। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, हाल ही में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें से ज़्यादातर पैकेजेस कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे और उसी में से एक छोटा सा पैकेज जो कि लगभग 500 करोड़ रुपए का था, वो था मधुमक्खी पालन से संबंधित, यानी कि बी कीपिंग से संबंधित। दोस्तों, मधुमक्खी पालन को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती है कि आप मधुमक्खी पालन का काम करें, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि मधुमक्खी पालन का काम कैसे शुरू किया जाए, इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होगी और हमें मधुमक्खियाँ कहाँ से प्राप्त होंगी, कहाँ से हम मधुमक्खियाँ खरीद सकते हैं और कितनी इनकम लगभग एक साल में हम मधुमक्खी पालन से कर सकते हैं। यदि मधुमक्खी में कोई रोग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर हमें मधुमक्खियाँ कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं मधुमक्खियाँ काम शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मधुमक्खी पालन का काम वाकई शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी मधुमक्खी पालककर्ता से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से आपको मधुमक्खियाँ प्राप्त हो सकती हैं। वहाँ से आप मधुमक्खियाँ खरीद सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है मधुमक्खी पालन का काम करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप उत्तर भारत में हैं तो इसका सीज़न जो है वो अक्टूबर महीने से शुरू हो जाता है और ये लगभग मार्च या अप्रैल तक चलता है। उसके बाद सीज़न ऑफ हो जाता है। यदि आप सीज़न में काम शुरू करते हैं, यानी कि अक्टूबर में काम शुरू करते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शहद प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहद मधुमक्खियों से निकाल सकते हैं। और यदि आप ऑफ सीज़न में काम शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ खर्च ही खर्च आपका उसमें बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे जो उपयुक्त महीना है काम शुरू करने के लिए मधुमक्खी पालन का, वो है अक्टूबर का, उत्तर भारत के हिसाब से। दोस्तों, आइए जानते हैं कि लगभग एक बॉक्स मधुमक्खी पालन का हमें कितने रुपए का मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि यदि आप सीज़न में काम शुरू कर रहे हैं और सीज़न में ही आप मधुमक्खी का बॉक्स खरीद रहे हैं, तो आपको लगभग 2,500 रुपये से लेकर 3,500 रुपये का सीज़न में आपको एक बॉक्स मधुमक्खी पालन का मिल सकता है। और यदि आप ऑफ सीज़न में काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसमें आपका खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन बॉक्स आपको मधुमक्खी का जो है वो सस्ता पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। क्या मधुमक्खी को खुले में रखना ज़्यादा अच्छा है या बंद जगह में? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मधुमक्खियों को खुली जगह में रखना ज़्यादा अच्छा है, बंद जगह में मधुमक्खियों को नहीं रखना चाहिए। और हाँ, यदि टेम्परेचर जैसे कि मई और जून में ज़्यादा होता है तो उनको छाया में रखना ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि छाया में मधुमक्खियाँ रहेंगी तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी। और यदि आप उनको ज़्यादा तापमान में मधुमक्खियों को छोड़ देंगे तो मधुमक्खियों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मधुमक्खियों में किस प्रकार के रोग लग सकते हैं और उनका क्या उपचार है। क्या मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध हैं? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मधुमक्खियों में वैसे तो कोई रोग लगता नहीं है, और यदि कोई रोग लग भी जाता है तो वो अपने आप ही ज़्यादातर ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी आप किसी भी आपके पड़ोस के मधुमक्खी पालककर्ता से संपर्क कर सकते हैं और उससे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल ये है, क्या हमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की ज़रूरत है? क्या हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है मधुमक्खी पालन का काम शुरू करने के लिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप प्रशिक्षण लेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से उस काम को कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन का काम हो या कोई और भी काम हो। यदि आप उसको पहले जानकारी लेंगे और उसका ट्रेनिंग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि हम इस व्यवसाय को सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर देखें तो लगभग कितना कुछ हमारे
हम मधुमक्खी पालन से प्राप्त कर सकते हैं 1 साल में। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बताया, जो सीज़न होता है वो लगभग 5 या 6 महीने का होता है और एक सीज़न में आप एक बॉक्स से लगभग 10 से 12 बार शहद निकाल सकते हैं और जो भी आपका मार्केट रेट होगा उस मार्केट रेट पर आप शहद को बेच सकते हैं। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि इस सीज़न में आपने काम शुरू कर दिया है और यदि आप अक्टूबर में काम शुरू करते हैं तो आपको फरवरी के मंथ में यानी कि फरवरी में एक बॉक्स और एडिशनल दूसरे बॉक्स के पास में रखना होता है, क्योंकि प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा जो मधुमक्खी पालन का उत्पादन होता है वो दूसरे बॉक्स में हो जाता है, इसलिए दूसरे बॉक्स में मधुमक्खियों को ट्रांसफ़र करना पड़ता है फरवरी के महीने में। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, आपको जानकारी लगी है कि हाँ हमारे कुछ काम आने वाली जानकारी इस वीडियो में दी गई है, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपका यदि कोई प्रश्न है मधुमक्खी पालन से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम आपके पास और भी अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।